Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चन आंसर्स की आपकी एक्सरसाइज मिल चुके हैं चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के, जो कि सिविक्स का पार्ट थे, और उसके बाद आपका चैप्टर थर्ड आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के उनकी एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी। कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा तो इजीली आप उसको समझ सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज ए गवर्नमेंट नेसेसरी? गवर्नमेंट क्यों जरूरी होती है? तो टू मेक रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉज, और जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे लिए प्रशासनिक कानून बनाती है, नियम बनाती है, एंड टू लिव इन ए कम्युनिटी पीसफुली एंड फ्रूटफुली, और हमें समाज में शांतिपूर्वक और आराम से रहने के लिए हमारे लिए इंतजाम करती है, तो वो हमारी गवर्नमेंट ही होती है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट परफॉर्म? कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए परफॉर्म करती है? सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है वो हमारे लिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड अस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे, पोस्टल एंड वेराइटीज, है ना। कहने का मतलब ये है जो भी कुछ हमारे आसपास है, जो हम जिसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं वो सारी प्रोवाइड कराता है हमारे लिए गवर्नमेंट। सिक्योरिटी देती है हमें गवर्नमेंट। ऑल्सो हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। पूरे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, गवर्नमेंट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट आपके लिए आर्थिक रूप से भी स्टेट में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। सोशल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, वो हमारे लिए प्रोवाइड कराता है हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज, और ओल्ड एज में वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था कराता है। फिर है आपका एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू कीप पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। गवर्नमेंट ट्राई करता है, कोशिश करता है कि जितना भी पॉल्यूशन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन है हमारा एनवायरनमेंट में, उसको सबको खत्म किया जा सके। ठीक है, ये आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? तो वो आप इसमें देखेंगे कि टू इंश्योर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ टू द कंट्री। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कंट्री को प्रदान करना। टू कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ ए स्टेट, और अपने स्टेट को फाइनेंशियली कंट्रोल करना। टू इंश्योर करेंसीज की व्यवस्था कराना, इंश्योर करना। टू कंट्रोल ट्रेड को कंट्रोल करना। इस तरह से आपकी ये सारे क्वेश्चन आपने देखे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द कलेक्टिव? एक सेकेंड में जरा आपकी बुक से थोड़ा सा देख लेती हूँ कि आपके इसमें थोड़ा सीक्वेंस मेरा इस डिजिट्स का बिगड़ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस का। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप इसमें देखेंगे। 11 क्वेश्चंस हैं आपके इसमें, और ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज गवर्नमेंट नेसेसरी? सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक function of the governance? Okay, this is the fourth question. Okay students, this is the fourth question. Third is not there, but I will give you in the last of this chapter. Third question. Question number 5, what do you understand the collective decision making?
आप जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है उससे आप क्या समझते हैं? डिसीजन हैव टू बी मेड कलेक्टिवली। वो डिसीजन जो बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ लेते हैं वो हमारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, देश के सभी नागरिक जो एडल्ट होते हैं जिनकी एज 18 ईयर से अबव हो, वो वोट देने के लिए कैपेबल हो जाता है। यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। इन इंडिया, अपने भारत में इसमें नहीं, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और देशों में 18 ईयर्स का कोई बाउंडेशन नहीं है, बस एडल्ट एज होनी चाहिए तो वो आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। लेकिन अपने इंडिया में 18 ईयर से अबव सभी वोट देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, हियर इज नॉट अवेलेबल फॉर यू क्वेश्चन नंबर 3, but I will give you in the last of this chapter. Question number 3 is missing for my mistake, but I will give you in the last of this chapter. Okay, question number 6. Question number 7 देखते हैं। Write a note on suffragette movement. Suffragette movement क्या होता है? Suffragette movement was the name given to the struggle taken up by women demanding the right to vote. ये वो कहलाता है जो औरतों को अपना अधिकार चाहिए होता है कि उन्हें भी ये राइट दिया जाए कि वो अपना वोट दे सकें। टू गेट इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड सफरेज, इसीलिए इसका नाम सफरेज रखा गया है, विच मीन्स टू वोट। उसका मतलब होता है वोट। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1848 इन द USA. इसको स्टार्ट किया गया था 1848 में अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे शॉर्ट में USA बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू क्वेश्चन नंबर 8। राइट ए नोट ऑन द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स बाय द whites of South Africa came to be called apartheid. ठीक है, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट उसको कहते हैं बच्चों जो ब्लैक और व्हाइट कलर के लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, जो साउथ अफ्रीका में देखने के लिए मिला, वो कहलाता है। अपार्थाइड मीन्स अपार्टनेस, किसी चीज को अपने से अलग कर देना। इन अफ्रीका लैंग्वेज, अफ्रीकन लैंग्वेज, इसको अफ्रीकन लैंग्वेज में अपार्टनेस कहते हैं। दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका। इसको लॉन्च किया गया था ब्लैक्स के द्वारा साउथ अफ्रीका में, टू फाइट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। डिस्क्राइब द मिनिएचर ऑफ मोनार्ची। मोनार्ची के बारे में बताइए। In a monarchy, the head of the government is the king or the queen. जो मोनार्ची में हेड होता है गवर्नमेंट का, वो किंग होता है या फिर किंग हुआ करता था। ऑल पावर रेस्ट विद द मोनार्च। जितनी भी शक्तियां, पावर होती हैं, वो सारी मोनार्च के हाथ में होती हैं। द पोजीशन ऑफ मोनार्च इज हेरिडेटरी। और जो मोनार्ची सिस्टम होता है ये हेरिडेटरी होता है, मतलब उसी के पुत्र को ही गवर्नमेंट के रूप में लेकर के आना। क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं ये आपको बताना है। इन ए डिक्टेटरशिप आइदर वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन या फिर एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप रूल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री पर रूल करता है। विदाउट द कलेक्टिव अप्रूवल ऑफ द पीपुल, बिना लोगों की सहमति के। पीपल हैव नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोगों को किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन की अब फ्रीडम नहीं दी जाती है। अंडर दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इस तरीके की गवर्नमेंट के अंतर्गत जिसमें कि डिक्टेटरशिप शामिल है। ठीक है, ओके, क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11।
एक्सप्लेन व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या वजह है जिसकी वजह से कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म के रूप में जानी जाती है गवर्नमेंट के लिए। तो आंसर देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। इस डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को पीपल चुनते हैं, लोग चुनते हैं, हु रूल द कंट्री, जो कि हमारे देश पर राज्य करते हैं, ऑन देयर बिहाफ, उन्हीं के जगह पर, उन्हीं के एवज में वहां पर वो रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो होती है वो एक तरीके की सरकार है, दैट इज ऑफ द पीपल, जिसे कि लोगों ने बनाया होता है, बाय द पीपल, लोगों के लिए बनाई जाती है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड। डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा फैली हुई है, वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी ज्यादातर चारों ओर फैली हुई है। हर देश में डेमोक्रेसी का ही गवर्नमेंट बनाई जा रही है। ओके, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज नॉट अवेलेबल हियर, बट स्टूडेंट्स आई विल गिव यू इन द लास्ट for you. This question is that question number is what are the administrative function of a government? गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पूछे जा रहे हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी, जिससे कि आप इसको कर लेंगे। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में ए मॉडर्न डे गवर्नमेंट हैज सर्टेन बेसिक फंक्शंस टू फुलफिल, दे आर फॉलोज। इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चलेंगे तो, और आप इसमें लिखेंगे टू मैनेज द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लाइटनिंग, पब्लिक फैसिलिटीज लाइक पार्क एंड लाइब्रेरीज एटसेट्रा। ओके, आप यहीं तक ले सकते हो, इतना काफी है आपके लिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको अपनी नोटबुक पर मेंशन कर लीजिएगा, जो कि मिस हो चुका है आपका ऑलरेडी। देख लीजिए आप फिर से, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, जिसे मैं अपनी नोटबुक पर भी नोट करके आपको दे दूंगी। अब देखिए ट्रू फॉल्स, जरा इसमें देख लेते हैं हम कि ट्रू फॉल्स में क्या आने वाला है। तो चलिए नंबर 1 ट्रू फॉल्स को देखते हैं, क्या होना चाहिए इसमें। तो पहला है द गवर्नमेंट इशूज द करेंसी ऑफ ए कंट्री। गवर्नमेंट इशू कराती है करेंसी कंट्री के लिए, यस इट इज ट्रू। ओके, सेकंड है आपका इन इंडिया वीमेन वर नॉट अलाउड टू वोट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। क्या इंडिया में ऐसा था कि 1952 में जनरल इलेक्शन में वीमेन को अलाउड नहीं था वोट देने के लिए? दिस इज फॉल्स। And the position of a king is hereditary, true। किंग के समय में तो हेरिडिटरी गवर्नमेंट हुआ ही करती थी, है ना। नेक्स्ट वन इज फॉर यू, ए डिक्टेटर होल्ड्स रेगुलर इलेक्शन। इट इज राइट और रॉन्ग? नो, इट इज रॉन्ग, फॉल्स। नाउ फिल-अप्स। नंबर 1 फिल द is the body that rules a state। क्या आना चाहिए यहाँ पर? a government। okay, the government is the body that rules a state। okay, now third one is a form of government where one person or group of people rule the country without the approval of the public। what was here? यहाँ क्या होना चाहिए आंसर, आप बताइए। was sorry, A is a form of, yes, here is dictatorship। clear? Next one is for you,
was imprisoned for 27 years. Who was he? He was Nelson Mandela. Clear? Next one is the most widespread form of government in today's world. Here is democracy. Okay. Now MCQs, we will check this. Number 1, which of these can be managed without a government? कौन है इसमें जो बिना गवर्नमेंट के मैनेज होता है? ऐसा क्या है? Tell me, which of these can be managed without a government? Grow crops and meat pots for sale in the village market. Clear? And next for you, in a monarchy, there is the right answer is C. The king or the queen is the head of the government. Okay. Now next, a form of government where a person rules the country without the collective approval people is called, yes, dictatorship. Which of these is not a feature of a democracy? This is the B. Positive of rules in hereditary. Clear? Universal adult franchise means, what was the answer? Yes, this is the answer for you. All the men and women above the age of 18, okay, have the right to vote. 6 for you. The struggle by women demanding the right to vote was called the suffrage system. Okay, apartheid was practiced by the whites of England in South Africa. Okay. Now in India, there is the all citizens over the age of 18 can vote. A. Okay. Now your chapter is finished. Okay students, this was your civics chapter number 3. Now students, we will start here geography chapter number 1 for you. Question answers. Okay, let's go. Chapter number 1 is Earth in the solar system. ठीक है. Question number 1, how do stars differ from planets? स्टार्स किस तरह से प्लैनेट्स से डिफरेंट होते हैं? नंबर 1, स्टार्स दे आर सेल्फ लुमिनस, दे आर वेरी हॉट. जो स्टार्स होते हैं उनको किसी की भी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है. ये खुद की इनकी अपनी लाइट होती है, चमकते हैं और ये बहुत गर्म होते हैं. प्लैनेट्स दे आर नॉन लुमिनस, ये दूसरों के लाइट पड़ने से तब चमकते हैं. एंड ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ देयर स्टार्स, वो जब सन की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तब वो चमकते हैं. टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्स, टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वो स्टार्स से कितना दूर हैं. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. व्हाट मेक्स द अर्थ यूनिक प्लैनेट? क्या है जो हमारी अर्थ को यूनिक प्लैनेट के रूप में बनाता है? ठीक है. द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ हैज बीन फाउंड. एक कारण इसका ये है कि अर्थ पर ही केवल लाइफ पॉसिबल है, यहीं पर जीवन जी सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं और अदर किसी भी प्लैनेट पर नहीं. इसलिए भी ये हमारा यूनिक प्लैनेट कहलाता है. इट हैज द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंस जो एटमॉस्फेयर की है वो हमें प्रोटेक्ट कराती है सभी लिविंग थिंग्स को फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, रेजेस आ रही हैं हमारी अर्थ पर, उनको हमारे तक आने से प्रोटेक्ट कराता है एटमॉस्फेयर की लेयर. इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है. What are constellation? Name any two of them. Constellation क्या होता है? Recognizable pattern. The stars appear
to make in the sky are called constellation. जो स्टार्स होते हैं उनके द्वारा जो एक पैटर्न बन जाता है, एक पिक्चर जैसा बन जाता है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन. और टू मेन कॉन्स्टलेशंस आर उर्सा मेजर एंड यूरेनस. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन फॉर यू. लिस्ट द planets in the order of their distance from the sun. सन से हमारी अर्थ तक कितने प्लैनेट्स का लगातार सीक्वेंस में नेम बताइए. नंबर 1 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. क्लियर है? ये तो आपको वैसे भी याद रहने वाले हैं क्योंकि ये हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं इनके अकॉर्डिंग, तो आपको तो ये अच्छे से याद होगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून. हमारे मून के डिफरेंट फेसेस कौन कौन से होते हैं. नंबर 1 न्यू मून, जिसे अमावस्या कहा जाता है. सेकंड इज द फर्स्ट मून, द फुल मून, पूर्णिमा, द लास्ट इक्वेटर. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज why do we get to see only one side of moon from the earth. हम अर्थ का केवल वन साइड ही क्यों देख पाते हैं. ओनली वन साइड ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. हम अपनी अर्थ से मून का केवल एक ही साइड क्यों देख पाते हैं. सिंस द टाइम टेकन फ्रॉम द मून टू रोटेट, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट होती है, इज ऑल्सो द सेम, और वो भी सेम डायरेक्शन में. वी ऑलवेज सी द सेम साइड मून, इसीलिए हमें मून का एक ही डायरेक्शन दिखाई देता है क्योंकि हम भी मूव कर रहे हैं, जिस वजह से कि और अर्थ जो है वो राउंड शेप में है. मून हमें हाफ ही दिखाई देता है, उसके बाद उसका फुल मून हमें नहीं दिखाई देता. ठीक है, अब देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. कुछ टर्म्स यहाँ दे रखे हैं, वर्ड्स हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है. नंबर 1 स्टार. स्टार्स आर द ट्विंकलिंग स्पॉट्स ऑफ लाइट्स दैट वी सी इन द स्काई एट नाइट. स्टार्स वो चमकते हुए स्पॉट्स होते हैं लाइट के जो कि हम आकाश में देख सकते हैं रात के समय. Solar system, the sun and the various objects that move it around together from the solar system. Solar system में sun, moon, सारे planets, earth, ये अपने एक डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं जिसको कि हम सोलर सिस्टम कहा जाता है. Asteroids, they are celestial bodies revolve around the sun between the orbit and Mars and Jupiter. ये जो होते हैं ये सेलेशियल बॉडीज होते हैं और ये मूव करते रहते हैं ऑर्बिट, सन बिटवीन द ऑर्बिट एंड मार्स एंड जुपिटर. ये इन प्लैनेट्स के बीच में घूमते रहते हैं. प्लैनेट क्या होता है? इट इज ए नॉन ल्यूमिनस सेलेशियल बॉडी. ये नॉन ल्यूमिनस होते हैं जिसमें कि जब सन की लाइट पड़ती है तब ये चमकते हैं. दैट ऑर्बिट्स ए स्टार, और स्टार के चारों ओर घूमते रहते हैं. इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट, और ये उस लाइट से चमकते हैं जिसकी सन की लाइट से जिसका कि हमारी अर्थ पर आती हैं सन की रेजेस. मेट्रॉइड्स क्या होता है? दे आर सॉलिड रॉक मासेस. ये ठोस रूप में रॉक के मासेस बने के रूप में होता है. मूविंग एट द मिनट अप अस स्पीड अराउंड द सन. ये सन के चारों ओर घूमते रहते हैं. ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी. इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ये चैप्टर, और नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट उसमें आपको मिलने वाला है. ओके स्टूडेंट्स, आप एक बार अपनी जितना भी आपने वर्क किया है उसको चेक कर लीजिएगा इस रिकॉर्डिंग के द्वारा, और धीरे धीरे जितना और है आपका वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से रहिएगा, और सबसे पहले सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श कीजिएगा, उनको विश कीजिएगा. उसके बाद
भगवान के हाथ जोड़िएगा, अच्छे से अपना दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन जिससे आपका अच्छे से गुजर सके। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।